दोस्तों ये बात है 2015 की और ये कहानी है नीरज नाम के एक लड़के की। जब 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम हुए और रिज़ल्ट आए, नीरज का रिज़ल्ट आया 96% और नीरज ने आत्महत्या कर ली। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 96% आने के बावजूद नीरज ने आत्महत्या की। आप लोग ये सोच रहे होंगे 96% ये तो काफ़ी अच्छे नंबर है, लेकिन फिर भी नीरज ने आत्महत्या क्यों की? इसके पीछे की कहानी कुछ अलग है। जब नीरज 10th क्लास में गया तो उसके पिताजी ने नीरज से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे 10th क्लास में 98% मार्क लेकर आना है। अगर तूने 98% मार्क नहीं लाए तो मैं ज़िंदगी भर तुझसे बात नहीं करूँगा। नीरज के पास पूरा 1 साल था और नीरज ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी पढ़ाई करने में। वो दिन रात एक करके पढ़ाई करता, सुबह उठकर पढ़ाई करता, फिर स्कूल जाता, स्कूल से आकर ट्यूशन जाता, ट्यूशन से आकर फिर देर रात तक पढ़ाई करने के लिए बैठता। ये उसकी डेली रूटीन थी और उसने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म भी किया और 96% लेकर आए। बोर्ड एग्जाम में 96% लेकर आना कितना मुश्किल है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट हो। लेकिन नीरज के पिताजी ने नीरज के दिमाग पर 98% का प्रेशर डाल दिया और जब रिजल्ट आए तो सिर्फ 2% का फर्क था। नीरज के पिताजी को 98% चाहिए थे और नीरज को बोर्ड एग्जाम में 96% नंबर मिले थे। इतने अच्छे नंबर आने के बावजूद भी नीरज के पिताजी नीरज से नाराज रहने लगे, उससे बात नहीं करने लगे। यह सब देखकर नीरज अंदर से पूरी तरह से टूट गया। वो मन ही मन में सोच रहा था, मैंने साल भर इतनी मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद भी आज मुझे ये दिन देखना पड़ा और उसने गलत कदम उठा लिया। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे नीरज के पिताजी को 98% ही क्यों चाहिए थे? क्योंकि नीरज के पिताजी के भाई के लड़के को 10th क्लास में 98% नंबर मिले थे। इसलिए अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए उसने नीरज को पहले ही कहा था कि तुझे 10th में 98% लेकर आना है। और जब नीरज को 96% नंबर मिले तो नीरज के पिताजी को ऐसा लगने लगा कि मैं अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मैं अपने भाई के सामने जब भी जाऊंगा तो वो मुझे गिरी हुई नज़र से देखेगा। लेकिन यह सिर्फ उसकी गलत सोच थी। जब नीरज के पिताजी को पता चला नीरज ने आत्महत्या कर ली है, तब कहीं जाकर उन्हें होश आया, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। नीरज के पिताजी रोने लगे और कहने लगे, मैंने मेरे हाथों से अपने बेटे की हत्या की। लेकिन उस वक्त नीरज के पिताजी का रोना, अफसोस करना बेकार था। सिर्फ ये एक किस्सा नहीं है, ऐसे कई सारे आर्टिकल अखबार में छपते हैं। जब 10th का रिजल्ट आता है, 10th का रिजल्ट ज़रूरी है, 10th का रिजल्ट ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है, लेकिन 10th का रिजल्ट क्या आपके ज़िंदगी से ज़रूरी है? और इस वीडियो के ज़रिए मैं उन माँ बाप को भी समझाना चाहता हूँ। अभी 2022 में 10th का रिजल्ट आने वाला है। अगर आपका भी लड़का या लड़की 10th के एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनके रिजल्ट आने वाले हैं, तो आप उन पर प्रेशर ना डालें। उन्हें कोई भी ऐसी बात ना कहे जो उनको गलत कदम उठाने पर मजबूर करे। माँ बाप के बातों का बच्चों के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है, इसलिए अपने बच्चों का हौसला बढ़ाए, उन्हें हिम्मत दे। अगर वो रिजल्ट की टेंशन ले रहे हैं तो उन्हें समझाए, जिंदगी में आगे और भी मौके आएंगे जो तुम्हें सफल बनाएंगे। एक कागज का टुकड़ा ये नहीं बता सकता आप जिंदगी में कामयाब होंगे या नाकामयाब। ऐसा कई बार देखा गया है, जो स्टूडेंट 10th क्लास में फेल हो गए लेकिन आगे चलकर वो IAS IPS बन गए। ऐसे एग्जाम्पल मौजूद है जो ये बता रहे हैं कि अगर आप 10th में फेल हो जाते हो या आपके नंबर कम आ जाते हैं तो आपको घबराकर कोई गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है, और भी कई सारे रास्ते हैं आपके आगे बढ़ने के लिए। ऐसे कई सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं जो 10th क्लास में फेल हुए थे, लेकिन आज वो पूरी दुनिया में मशहूर है। अब आपके 10th के रिजल्ट आने वाले हैं। मेरी तरफ से आपके आने वाले 10th के रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। और फिर से कह रहा हूँ, अगर आपके नंबर कम आ जाते हैं तो आपको कोई गलत कदम नहीं उठाना है। जब स्टूडेंट कोई गलत कदम उठाते हैं तो बाकी के स्टूडेंट, उनको ऐसा लगता है कि 10th का रिजल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर उनके दिमाग में निगेटिव विचार आने लगते हैं। आपके कम नंबर आने की वजह से आपके घर वाले कुछ दिनों के लिए आपसे नाराज़ रहेंगे। लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपका हौसला बढ़ाने के बजाय आपका हौसला तोड़ देंगे। ऐसे लोगों की बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। इनका काम ही होता है, खुद तो कुछ करते ही नहीं, और जब दूसरा कोई अच्छा काम करता है तो उसकी हिम्मत बढ़ाने के बजाय उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आई होंगी, और बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, सब अच्छा होगा। अगर आपके छोटे भाई या बहन या कोई दोस्त
10th क्लास में है और उनके रिजल्ट आने वाले हैं, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाए। आपके आने वाले रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक।